नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास के कथा हम लोग सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बद्रिक आश्रम में स्वयं नारायण ऋषि नारद मुनि को पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो वो आगे कहते हुए एक है करके एक राज्य है, वहाँ के एक राजा के बारे में वो कहते हैं। है नामक राज्य में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है चित्रधनवा। और चित्रधनवा महाराज के एक बहुत ही सुंदर एक पुत्र संतान हुआ जिनका नाम है हदधनवा। ये हदधनवा बचपन से ही बहुत ही सुंदर, जैसे दिखने में और वैसे उनका गुण। वो गुरुकुल में गया गुरुजी के पास, और वहाँ पे सभी प्रकार के शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को उन्होंने सीखा। और बहुत ही सुशील हैं, बहुत ही सत्यवादी हैं, गरीबों के प्रति उनके अंदर बहुत ही दया और करुणा हुआ करता है। और इतने सुंदर है दिखने में, सभी लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो वो वापस आते हैं गुरुकुल से वो विद्या अर्जन इत्यादि करने के बाद, और आने के बाद ये चित्रधनवा जो है वो बूढ़े हो गए होते हैं। तो साधारण आप लोग जानते होंगे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार व्यक्ति जब भी उसका पुत्र अगर वो जवान हो जाता है और व्यक्ति का उम्र जब भी 50 से ऊपर हो जाता है, उसे घर त्याग देना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। तो चित्रधनवा ने क्या किए, महाराज चित्रधनवा वे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किए, ये हदधनवा को राजा बना दिए वहाँ का। तो राजा सिंहासन में उनको अभिषिक्त किए और उनका एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के उपरांत उनका एक कन्या और 4 पुत्र संतान हुआ। किसका? हदधनवा का। और जो कन्या हुई उसका नाम है गुणवती, और जो 4 लड़के हुए उनका नाम है चित्रभक, चित्रभा, मणिमान और चित्रकुन्नद। ऐसे करके 4 लड़के होते हैं। चारों के चारों लड़के बड़े होते गए और ये राजा के यानी अपने पिताजी के बहुत सही तरीके से उनके आदेशों को पालन करते थे। कन्या भी बहुत सुंदर है, पत्नी भी बहुत सुंदर और पति के सेवा में एकदम से निपुण है। और राज्य जो है ना, निष्कंटक राज्य, कोई शत्रु नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से राज्य संभाल रहे हैं। राजा एक दिन सोचने लगे, अरे कितना सुंदर सभी व्यवस्थित है मेरा जीवन में, एक इतना अच्छा राज्य है, राज्य में कोई शत्रु नहीं है, राज्य के अंदर भी किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है, कोई विप्लव नहीं है, और कोई डकैत इत्यादि परेशान नहीं करते हैं, और राज्य के बाहर से कोई शत्रुओं का आक्रमण नहीं है, और परिवार में भी कितना सुख है कि पत्नी बहुत सुंदर हैं और पतिव्रता है और आदेशों को पालन करती हैं। मेरी बहुत सुंदर कन्या है, 4 लड़के हैं। मैंने क्या किया था, क्या ऐसा पुण्य काम किया था जिसके वजह से इतना सभी प्रकार के सुख पूर्वक जीवन मुझे प्राप्त हो रहा है और इतने सारे सुविधाएं सुख मुझे मिल रहा है। ये सोचने लगा हदधनवा राजा ने। तो एक बार की बात है, ये तो उसके दिमाग में चल रहा था। तो राजा हदधनवा एक बार क्या किए, वे शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो जंगल में जब शिकार करने के लिए गए, बहुत दूर दूर तक शिकार करते करते जब भी जा रहे थे हिरण इत्यादि को, परंतु उनका उस दिन कुछ शिकार हो नहीं पाया। तो थक के एक जगह बहुत ही सुंदर पानी उनको दिखाई पड़ने लगा, एक हृद वहाँ पर था,
मतलब तालाब, उसमें से उन्होंने पानी पिया और पानी पी के एक पीपल की जो है बनियान, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो विश्राम करने लगे। तो घोड़े से उतरकर जब भी विश्राम कर रहे थे तो विश्राम का जैसे ही उनका आंख लगा हुआ था, पीपल के वृक्ष के ऊपर एक तोता सुक वो बैठा हुआ था। वो तोता जो है वो बोलने लगा, हे महाराज, इस संसार में जो भी उपलब्धियां हैं इस इंद्रिय सुख के लिए, वह असलियत में जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो प्राप्त होके भी जीवन में क्या प्राप्त किया है? असलियत में मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु रूपी ये जो बंधन है, भवबंधन से निकलना ही जीवन का असली उद्देश्य है। ऐसे वो सुख बार 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 बोल रहा है ऊपर बैठकर। तो इसका आँख खुला, नींद खुला, ऊपर देखता है तो एक तोता जो है, एक सुक जो है वो बैठकर उसको बता रहा है कि हे राजा, असलियत में जीवन का लक्ष्य जो है वो भवबंधन से, भवसागर से निकलना है। ये भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, बंगलो, स्त्री, बच्चे, ये सब तो भौतिक है। इसको जीवन से क्या लेना देना है? ये अगर प्राप्त कर भी लिया तो क्या मिलेगा उससे? ऐसे वो धिक्कार रहा है। ये बात सच में ये राजा हदधन्वा को बहुत गंभीरता से जो है सोच में डुबा दिया। और राजा हदधन्वा जो है सोचने लगे, फिर घर चले गए। फिर उसी नज़दीक में स्वयं रामायण की रचयिता वाल्मीकि मुनि जो है उनके राज दरबार में आते हैं। तो राज दरबार में जब ये आते हैं उनके हदधन्वा के, वो आते हैं तो वाल्मीकि मुनि को उन्होंने प्रॉपर आसन प्रदान करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेवा इत्यादि करने के बाद तो वो बैठे हुए रहते हैं। तो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि आप इतना मायूस क्या है और कौन सी सोच में इतना डूबे हुए हैं महाराज, करके वाल्मीकि पूछते हैं। तभी राजा ने बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे उस तोता ने बोला, उस सुक ने बोला, तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि असलियत में मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे ये सब क्यों मिला है। उस तोते का कहने का तात्पर्य क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि वो तो त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल दृष्टा है। तो उन्होंने ध्यान में गए और ध्यान में जाकर इस राजा के पूर्व जन्म को उन्होंने देखा और देखकर कहते हैं कि हे महाराज हदधन्वा, आप पूर्व जन्म में एक सुसंस्कृत और सारे शास्त्रों को जानने वाले एक बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे और आपका जन्म दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी नदी के किनारे हुआ था और आपकी एक सुंदर सी पत्नी भी थी और आपका एक सुंदर से पत्नी भी थी और पत्नी का नाम था गौतमी और उस समय पूर्व जन्म में आपका नाम था सुदेव। मतलब ये जो राजा हदधन्वा है पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी, आप लोग सुने होंगे ताम्रपर्णी नदी के बारे में, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है और ऐसे भी बताया गया है भागवतम में, ताम्रपर्णी नदी के किनारे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे कोटि के संत आएंगे। तो उस दक्षिण भारत में आपका जन्म हुआ था। तो आपने बहुत अच्छा भक्ति किए और बहुत सारे शास्त्रों को जानते हैं, सभी नियमों को पालन करते हैं। तो आप गृहस्थ आश्रम में होने के वजह से, तो आपने गृहस्थ आश्रम में रहने के वजह से आपने देखा कि आपकी कोई संतान नहीं था। तो गृहस्थ आश्रम कभी पूर्ण नहीं होता है अगर संतान नहीं है तो आपको ये बात जो है ये बहुत दुखदाई था। इसलिए आपने अपने पत्नी से ये बात को शेयर किया। आपने अपने पत्नी से ये बात को कहते हुए कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ क्योंकि गृहस्थ आश्रम में होकर भी हमारा कोई संतान नहीं है। पत्नी तो वो भी भगवान की भक्त थी, इसलिए उन्होंने आपको सलाह दिया कि हे पतिदेव, आप इतने बड़े विद्वान होके ऐसी बातें करते हैं, आपको अगर हमें अगर बस संतान चाहिए तो हमें भगवान जगन्नाथ की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। तो पति जो है इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और वो भगवान की तपस्या करने लगता है ताम्रपर्णी नदी के किनारे।
हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ में बैठकर वहाँ पर प्रकट होते हैं उनके सामने, पति पत्नी के सामने। तो जब भी पति पत्नी के सामने प्रकट होते हैं, पति कहता है कि हे भगवान, हे गरुड़ाधिपति, कृपया हमें एक संतान की उपलब्धि करवाइए, संतान हमको प्रदान कीजिए। भगवान जो है कहते हैं कि हे सुदेव, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका अगले आने वाले 7 जन्मों तक किसी भी प्रकार के संतान की प्राप्ति आपको नहीं होगा। यह बात को सुनकर सुदेव बहुत रोने लगा, दुखी हो गया। पति पत्नी भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, दुखी हो गए, सर पीटने लगे, अभी क्या करेंगे, आपके सामने आकर भी हमारा दुख अगर लाघव नहीं हो पाता है तो। ये सब देख के भगवान का सेवक गरुड़ जी भगवान को कहता है, प्रभु देखो ना कितने दुखी हैं बेचारे, आप थोड़ा कृपा कर दो ना प्रभु उनके ऊपर। ऐसे गरुड़ जी कहते हैं। तो भगवान गरुड़ जी को देख के मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि आप ही आशीर्वाद दे दो ना। तो गरुड़ कहते हैं हम आशीर्वाद दे दें? ठीक है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे जो है ना पावर प्रदान किए हैं, उससे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका एक तुरंत जल्द ही एक पुत्र संतान प्राप्त होगा। भगवान मुस्कुराते हुए गरुड़ जी के ऊपर बैठकर चले गए। तो ये दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए, घर वापस गए। सचमुच गरुड़ जी की कृपा से उनका एक पुत्र संतान हुआ और उस पुत्र संतान का नाम रखे सुखदेव। सुदेव का पुत्र सुखदेव का रखा नाम, सुख करके रखे। तो जब सुख नाम करके रखे, धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसको सभी प्रकार के संस्कार सिखाने लगे, शास्त्र सिखाने लगे, मंत्र श्लोका सब सिखाने लगे। बचपन से ही ब्राह्मण का बच्चा है। तो फिर एक दिन की बात है, देवल ऋषि, आप लोग भगवत गीता में सुने होंगे, असितो देवल व्यास स्वयं चैव भविष्य में करके श्लोक आता है ना। तो ये असित देवल ये ऋषियाँ हैं। तो ये देवल ऋषि एक बार उनके वहाँ पर आए। तो जब भी देवल ऋषि आकर सुखदेव को, छोटा सा बालक को देखते हैं, बड़े खुश हो जाते। बहुत सुंदर है बेचारा, क्यूट सा है और कितना सुंदर सुंदर मधुर मधुर बोल रहा है। तो देवल ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवल ऋषि प्रसन्न होकर उनको साथ में लेते हैं, उससे बातें करते हैं। मगर थोड़ी देर में ना गंभीर हो जाते हैं। फिर से गंभीर क्यों हो जाते? तो माता पिता पूछे कि हे ऋषिवर, आप क्यों इतना गंभीर हो गए? ऋषि थोड़ी देर चुप रह के कहते हैं कि हे सुदेव, असलियत में ना आपका ये जो सुंदर सा और बुद्धिमान लड़का, ये केवल 12 साल ही आपके साथ रह पाएगा। इसका उम्र जैसे ही 12 साल होगा, ये किसी ना किसी पानी में डूब जाएगा और डूब के इसका शरीर छूट जाएगा, वो मर जाएगा। ये बात को सुन के तो पति पत्नी फिर से दुखी हो गए। देवल ऋषि उनका दुख देख के सह नहीं पाए, वो वापस चले गए और पति पत्नी रोने लगे, दुखी हो गए। मगर धीरे धीरे से बात को भूल गए। इस प्रकार से उस बच्चा जो है ना 12 साल तक जीवित रहा। और 12 साल के बाद सचमुच एक दिन ऐसा हुआ, वो एक जलाशय में स्नान करते समय वो अपना शरीर छोड़ दिया। तो जलाशय में स्नान करते समय जब भी वो शरीर छोड़ दिया, तभी ये पति पत्नी को खबर मिली। तो रोते हुए दौड़ के जाकर देखते हैं जलाशय में बच्चा तैर रहा है, मरा हुआ। तो उसको बाहर निकाल कर लेके आते हैं जलाशय में से, और बाहर निकाल कर लेके आके उसके पास बैठकर सर पीट कर रोते हैं, छाती पीट कर रोते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया, हम अभी जीवन में क्या करेंगे। ये एक ही सहा भरोसा था हमारा, प्रभु की कृपा से मिली थी, ऐसे कैसे प्रभु आपने किया, हे प्रभु आपने क्यों ऐसा किया, करके कंटिन्यू भगवान का नाम लेने लगे और रोते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेते रहे। और उनका ये तीव्र प्रार्थना को देख के जोर जोर से बारिश होने लगी, बादलें मंडराने लगा, हवा आने लगी। इस प्रकार से जोर बारिश हुआ। फिर भी उन्होंने भगवान का नाम तीव्रता से ले रहे, कृष्ण को एकदम से हृदय फट के बुला रहे हैं, रो के, पति पत्नी दोनों, और बेटे को लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे ही डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं। 3 दिन बीता, खाए नहीं, पिए नहीं, कुछ नहीं, वहां से हिले ही नहीं, और कंटिन्यू भगवान का नाम। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे होते होते 30 दिन हो गया। और 30 दिन के बाद स्वयं भगवान फिर से गरुड़
आरोहण होके वहाँ पर पहुँचते हैं। बोलते कि अरे सुदेव क्या चाहिए आपको? प्रभु मेरा बच्चा चाहिए मुझे। भगवान बोलते कि ठीक है, आपका बेटा 12,000 साल तक जीवित रहेगा। ऐसा भगवान जो है आशीर्वाद देते। सुदेव तो बुद्धिमान ब्राह्मण था, वो पूछने लगा कि प्रभु ऐसे कैसे, और क्यों वो शरीर छोड़ा, फिर कैसे उनको आप मतलब वो अभी हमारे पास आ सकता है, क्या इसके पीछे कारण है? भगवान कहते हैं कि हे सुदेव, अज्ञानता में आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन किया। बोले कि वो ना, ये जब से तुम्हारा बेटा मरा तब से लेकर आज तक ये 30 दिन ये पुरुषोत्तम मास था, और ये महीना मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस महीने में कोई भी व्यक्ति अगर मेरा नाम का जप करता है, उसको उसका मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। और तुमने अनजाने में पूरे 30 दिनों तक कंटिन्यूसली मेरा नाम का जप किया, और साथ साथ में आपने उपवास भी किया, खाना पीना भी छोड़ा। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न होकर मैं आपके पुत्र को जो है ना फिर से आपके साथ रहने के लिए परमिशन देता हूँ। ऐसे भगवान ने सुदेव ब्राह्मण का आशीर्वाद देके चले गए। तो बाद में सुदेव ब्राह्मण तो शरीर छोड़ दिए थे, और ये बेटा जो है ये सुखदेव मतलब तोता बन गए थे। तो वही इस जन्म में ये राजा बने, हदधनवा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तुमको जिस तोते ने वृक्ष के ऊपर बताया ना, वो असलियत में तुम्हारा ही बेटा है पूर्व जन्म में। उसी ने तुमको ये याद दिलाया कि पिताजी ये जो तुमको प्राप्त हुआ है, ये असलियत में ये जो प्राप्त हुआ ये असलियत में इस भौतिक संसार की प्राप्ति के लिए नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है इस भौतिक संसार को त्यागने के उपरांत जो है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करने के लिए है। इसलिए हे हदधनवा, आप पुरुषोत्तम व्रत पालन करिए, पुरुषोत्तम महीने का व्रत पालन करिए, भगवान की उपासना करिए, और आप वापस भगवान के धाम वापस जाइए करके वाल्मीकि ऋषि जी ने यह बात हदधनवा को बताते हैं। तो फिर वाल्मीकि जी की एक और बात भी कहते हैं आपको मालूम है इस महीना में अगर तुम केवल भगवान विष्णु को, राधा कृष्ण को अगर आप द्वीप भी अर्पण करते हैं, प्रदीप अर्पण करते हैं, तब पर भी बहुत 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 पुण्य जो है प्राप्त होता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार की घटना है, वो कहते हैं चित्रबाहु नामक एक राजा थे, और ये चित्रबाहु नामक राजा भगवान के कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और हमेशा सत्यवादी, कभी भी वो हिंसा नहीं करते थे, और सभी के मदद के लिए हमेशा आगे रहा करते थे। एक दिन उनके राज दरबार में अगस्त्य मुनि आते हैं। तो अगस्त्य मुनि जब भी आते हैं, अगस्त्य मुनि की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते हैं ये चित्रबाहु, और सेवा करने के बाद अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं चित्रबाहु के ऊपर। कहते हैं चित्रबाहु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, और तुम्हें मालूम है तुमको ये सारा राज्य, ये सारा संपत्ति क्यों मिला हुआ है? असलियत में पूर्व जन्म में तुम एक नास्तिक थे, भगवान की भक्ति, वेद शास्त्र कुछ नहीं मानते थे, बट तुम्हारी पत्नी जो थी वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, और तुम इतने नास्तिक थे कि राजा ने तुमको गांव से बाहर निकाल दिया था, राज्य से, और तुम लोग जंगल इत्यादि में रहा करते थे, बाहर मांस मच्छी भक्षण करते थे। एक दिन तुमने ना मांस लेकर कंधे में आ रहा था जंगल से, और एक ऋषि जो है व्यग्रदेव करके, ऐसा उग्रदेव करके एक ऋषि, वो असलियत में बेहोश होकर पड़े हुए थे धूप में। तुमने उसको उठाया, पति पत्नी तुमने बहुत सेवा किया उनका। तो उग्रदेव नामक ऋषि ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया और तुम्हें आशीर्वाद दिया, और उन्होंने तुमको पुरुषोत्तम व्रत पालन करने के बोला था। उस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में राधा कृष्ण को जो ना द्वीप अर्पण करने के लिए बोला था, और तुम लोगों ने ये द्वीप अर्पण किया था। उसके वजह से तुमको इतना सुंदर राज्य भोग जो है भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए अभी भी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, तुम अभी भगवान की भक्ति बहुत अच्छी तरीके से करो, ताकि इस भौतिक संसार को त्याग कर तुमको आध्यात्मिक परमानेंट जो दिव्य धाम है भगवान का, वो प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ये हदधनवा को ये सारे घटनाएं बताते हैं। महादेव जी एक बार पार्वती जी को भी इस बारे में कहते हैं।
तो देवी पार्वती भी असलियत में ये पुरुषोत्तम मास का व्रत को जो है वो पालन करती हैं। इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस महीने का व्रत जो है ना बड़े गंभीरता से हमको पालन करना चाहिए। नियम यह है, अगर कोई भी व्रत का नियम लेते हैं तो हमको बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। कोई ना कोई छोटा नियम तो लेना चाहिए जीवन में। कोई कहेगा अरे हम तो जप तो डेली करते हैं, पूजा तो डेली करते हैं, दिया तो डेली दियाबत्ती करते हैं, परंतु इस महीने को इम्पोर्टेंस देने के लिए कोई एक छोटा सा हमको कोई भी जो भक्ति के कार्य हम कर सकते हैं, महीने भर विदाउट फेल कर सकते हैं, उसको लेना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन सुबह उठना, भगवान नाम का जप करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, गीता का अध्ययन करना या श्रवण करना भागवतम का, इसी प्रकार से कोई नियम को जीवन में लगाना चाहिए। साथ साथ में क्या नहीं करना चाहिए, हमको किसी भी प्रकार के मांसाहार इत्यादि नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, भौतिक कार्य में ज़्यादा लिप्त नहीं लेना चाहिए, और विशेष रूप से सरसों का तेल और सरसों नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई बातें जो है, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए, वेदों की निंदा नहीं करना चाहिए, ये पुरुषोत्तम महीने की निंदा नहीं करना चाहिए। इन सारे नियमों का हमको पालन करना चाहिए इस महीने में। और व्रत के अंत में जब भी महीना पूरा हो जाता है, ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए, और उपयुक्त ब्राह्मण को बुलाकर, अगर आप चावल इत्यादि से अगर व्रत कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो आपको दान देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर खाट पे सोना छोड़ के अगर नीचे 1 महीना सो रहे हैं तो उनको खाट जो है वो दान में देना चाहिए ब्राह्मण को। उनको उपयुक्त प्रसाद की व्यवस्था करके, उनको दक्षिणा, छाता, चप्पल इत्यादि प्रदान करके, उनको संतुष्ट करके फिर भगवान जी के आशीर्वाद और भक्तों के आशीर्वाद लेके फिर हम जो है पारण करना चाहिए। इस प्रकार से पुरुषोत्तम महीने का व्रत अगर हम करते हैं, परम भगवान विष्णु कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और निश्चित रूप से हमें भगवत भक्ति, हमारी भगवत भक्ति में जो है ये हमको प्रगति कराता है, और अंत में हम भगवत धाम जो है वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।